आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और साथ ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र और फिर इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? विद्युत क्षेत्र जैसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे? तो देखिए विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? अगर कोई भी आवेश है तो इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बनता है जहां पर इसका प्रभाव रहता है और इसके बाहर इसके प्रभाव में जो भी आवेश रहेगा वो उस पर एक भी बल का अनुभव नहीं होगा। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर आवेश अपना प्रभावी क्षेत्र लगाता है, विद्युत क्षेत्र लगाता है, किसी दूसरे आवेश पर प्रभाव डालता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका विद्युतीय प्रभाव बना रहता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर ये जो सर्कल दिख रहा है इसका ही विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो हर एक आवेश का एक विद्युत क्षेत्र होता है जहाँ तक उसका प्रभाव बना रहता है। उस सर्कल के बाहर जाने पर हमें कोई भी बल का अनुभव नहीं होगा। अब इसके बाद इसी में हम ऐड कर देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता का सीधा सा अर्थ होता है कि अगर कोई भी चार्ज है उसके विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखा जाता है, परीक्षण आवेश को रखा जाता है। अब ये परीक्षण आवेश का सीधा सा अर्थ होता है एक ऐसा आवेश जो अल्प हो और जिसका हमें परिमाण पता हो। तो एक ऐसा आवेश परीक्षण आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो जितने बल का ये अनुभव करेगा, जितने भी बल का अनुभव करेगा ये उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसकी जगह हम कहें कि जैसे अल्प परिमाण का तो एकांक धनावेश हम ले सकते हैं। तो सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बिंदु आवेश के कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिंदु आवेश बनाते हैं, इसके बाद फिर इसी के विद्युत क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को रखेंगे। तो पहले हमने ये किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र बनाया जो बिंदु की आकृति का है, ये लिखा है यहाँ पर बिंदु आवेश के कारण। तो यहाँ पर हम पहले एक बिंदु आवेश बनाते हैं प्लस क्यू, ये इसका हो गया विद्युत क्षेत्र। और इसके विद्युत क्षेत्र में इससे हम आर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, ये बिंदु P लिए जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु आवेश प्लस क्यू परिमाण का है और आर दूरी पर एक बिंदु P लिए हमने जिस पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है एकांक धनावेश, यहाँ पर +1 जो है क्या कहलाएगा? एकांक धनावेश है और इसी को हम परीक्षण आवेश कहेंगे। तो एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश पर कितना बल प्लस क्यू आवेश के द्वारा लग रहा है ये हमें निकालना है, उसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लिखेंगे क्या? पहले हमने एक माना है कि प्लस क्यू परिमाण का एक बिंदु आवेश है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। क्या लिखेंगे? देखो सबसे पहले माना प्लस क्यू परिमाण के बिंदु आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश
चलिए मैं यहाँ एकांक धनावेश ना लेकर सीधे परीक्षण आवेश जिसको हम दर्शाते हैं क्यू नॉट से, इसको ले लेते हैं क्यू नॉट। तो क्यू नॉट पर लगने वाला बल निकालेंगे। परीक्षण आवेश क्यू नॉट, बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। इतना लिखना पड़ेगा। प्लस Q परिमाण का एक बिंदु आवेश है और R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q नॉट की कल्पना की जाती है। चलिए तो पहले हम निकालेंगे कि प्लस Q परिमाण का जो आवेश है बिंदु आकृति का, वो Q नॉट पर कितना बल लगाएगा, जिसे हम निकालते थे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है? दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी r जिसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा पहले तो यहाँ लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण Q नॉट पर बल कितना होगा, तो F बल फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और परिमाण देखिए यहाँ पर है प्लस Q परिमाण और यहाँ पर है Q नॉट, तो ये हो जाएगा Q इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर। आवेशों का परिमाण लेना है तो इसका परिमाण Q है और Q नॉट, दोनों का गुणनफल कर दिए, बटे में दूरी कितनी R, तो R का स्क्वायर कर दिए। ये जो लाइन आई हुई है ये आई है कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। इसके बाद हम जानते हैं कि अगर किसी आवेश पर बल लग रहा है F लग रहा है और जो भी आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल के बीच में एक संबंध होता है। चूंकि हम जानते हैं वी नो दैट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से दर्शाते हैं, जिसे ये होता है बल बटे आवेश। तो किस आवेश पर बल लग रहा है, Q नॉट पर, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और कितना बल लग रहा है तो F के बराबर में, ये इनमें संबंध होता है। तो यहाँ से F का मान हम निकाल सकते हैं। F का मान कितना हो जाएगा, E का मान ही निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पर सीधे हम F का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर ला के रख देंगे। तो E बराबर हो जाएगा, F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, और फिर पूरे के बटे में कितना जाएगा, ये वाला Q नॉट आ जाएगा। यहाँ से इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। इसके बाद देखिए ये Q नॉट से ये Q नॉट कट जाएगा तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R का स्क्वायर। तो ये इतनी तीव्रता होगी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। देखिए शुरुआत से एक बार हमने सबसे पहले एक बिंदु आवेश बनाया जो मान के चलते बिंदु ऊपर हो। तो प्लस Q परिमाण का एक बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर एक बिंदु P लिए, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं। Q नॉट की कल्पना करते हैं तो पहले नंबर में हम निकालेंगे प्लस Q आवेश Q नॉट पर कितना बल लगाएगा, कूलाम के नियम से निकलेगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट कहाँ से आया, दो आवेशों के परिमाण का गुणा और बटे में दूरी का वर्ग, मतलब R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमने निकाले बल Q और Q नॉट के बीच लगने वाला। इसके बाद हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है बल बटे आवेश, मतलब F बटे Q नॉट हो जाएगा। यहाँ से हम F का जो मान है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो F का मान दिख रहा है उसको यहाँ पर ला के रखेंगे। तो F का मान कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R का स्क्वायर, और ये वाला Q नॉट फ्री आ गया, ये दोनों आपस में कट गए। तो क्या बचेगा, E
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। ये बहुत मोस्ट IMP डेरिवेशन है। इसके आगे आने वाले सभी डेरिवेशन इस पर निर्भर रहेंगे। आपको पता होना चाहिए बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर अगर तीव्रता निकालना हो तो उसका हमें फॉर्मूला क्या रखना है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। चलिए इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब नाम से स्पष्ट है कि दो हमारे पास ध्रुव होंगे, और विद्युत का मतलब कैसे होंगे, जिनका संबंध विद्युत से होगा, इलेक्ट्रिक, जिनमें चार्ज या आवेश पाया जाएगा। दो ध्रुव लेना है, इसी को हम अगर इंग्लिश में लिखें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल तो दो ध्रुव, जैसे चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है N और एक होता है S, एक उत्तर और एक हो गया दक्षिण। इसी तरह आवेश में भी दो ध्रुव मिलेंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो दो ध्रुव हों हमारे पास और उनके आवेश के परिमाण एक बराबर हों, केवल प्रकृति अलग हो और कुछ दूरी पर रखे हों, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोला जाता है। तो दो ध्रुव बनाते हैं हम, ये पहला ध्रुव हो गया, ये दूसरा ध्रुव हो गया। दोनों में आवेश का परिमाण सेम लेना है, तो इसका आवेश का परिमाण भी Q है, इसका आवेश का परिमाण भी Q है, और प्रकृति इनमें हमें विपरीत लेना है। तो दो आवेश जिनमें परिमाण बराबर हो, प्रकृति अलग हो, तो यहाँ पर हम प्लस लेते हैं और ये माइनस लेते हैं। हमेशा माइनस वाला पहले लेना है और प्लस वाला बाद में लेना है। इसके बाद फिर दोनों के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी है वो हम यहाँ 2L लेते हैं, जिसको प्रभावकारी लंबाई बोलेंगे। इनके बीच की दूरी 2L, जिसको बोला जाता है प्रभावकारी लंबाई। तो द्विध्रुव किसे कहेंगे, आवेश का परिमाण बराबर हो और प्रकृति विपरीत हो, तो ऐसे आवेशों को अल्प दूरी मतलब 2L दूरी पर रख दिया जाए तो यह निकाय द्विध्रुव कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, परिमाण में बराबर, परिमाण में बराबर किंतु प्रकृति में विपरीत दो आवेशों को जब अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तब यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव कहलाता है। आवेश का परिमाण बराबर होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होना चाहिए। तो हम चाहें तो इनको नाम भी दे सकते हैं, इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए। तो दो ध्रुव जिनमें आवेश का परिमाण बराबर हो और प्रकृति विपरीत हो और अल्प दूरी पर रखे हों, तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जहाँ 2L जो है वो क्या कहलाएगी, प्रभावकारी लंबाई, प्रभावकारी लंबाई है। 2L क्या है, प्रभावकारी लंबाई। अब द्विध्रुव आघूर्ण, इसी में देखिए वैद्युत द्विध्रुव तो ये दिया गया है। अब द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होगा, देखें ये द्विध्रुव हो गया,
इसी में देखते हैं अब हम द्विध्रुव आघूर्ण को। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? तो जब हम दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए आघूर्ण, किसी भी एक आवेश का परिमाण दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर किसी भी एक आवेश का परिमाण लें, किसी भी एक आवेश का परिमाण गुणा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जिसको बोल रहे हैं हम प्रभावकारी लंबाई। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? यदि हम किसी द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण लें, दोनों में सेम है परिमाण, तो किसी एक आवेश का परिमाण लेते हैं, गुणा दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब प्रभावकारी लंबाई, उनका गुणा कर देते हैं। किसी भी एक आवेश का परिमाण Q गुणा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं 2L, इन दोनों का गुणा कर दें तो हो जाएगा 2QL, जिसे हम P से दर्शाते हैं। तो P = हो जाएगा 2QL। ये कहलाता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक इसका हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार, नोट कर लें आप इसे। और साथ ही इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी पूछा गया है। विमीय सूत्र हो जाएगा, आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। तो मिलाने पर ये हो जाएगा M0 L A और T हो जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसे भी आप नोट कर लें। तो आज की क्लास में हमने 3 चीज़ों के बारे में देखा। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरे नंबर में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में देखा, जो हमें आगे आने वाले टॉपिक अक्षीय स्थिति में ये काम पड़ेगा। तो आवेश के परिमाण बराबर हों और प्रकृति विपरीत हो, अल्प दूरी पर रखे हों दो आवेश, तो उन्हें इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अगले नंबर में द्विध्रुव आघूर्ण देखे हमने। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण लें आप और उसमें प्रभावकारी लंबाई का गुणा कर दें, तो यह क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको P से दर्शाते हैं। P = Q × 2L। हमने 2 को सामने लिख दिए तो 2QL बन जाएगा। इसी से मात्रक लिखे हमने कूलाम और मीटर, कूलाम × मीटर बन गया। फिर इसका विमीय सूत्र हम निकाल सकते हैं इस तरह से। चलिए, और इससे पहले के टॉपिक यदि आपको देखना हो तो हमारी पिछले सीरीज़ में, पिछले वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। और आगे के जो टॉपिक है आपको लगातार मिलते जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।